एक आधुनिक भारतीय शहर की भीड़ भाड़ भरी गलियों में, जहां चमचमाती गाड़ियां, ऊंची ऊंची इमारतें और दौड़ती भागती जिंदगी हर किसी को अपनी रफ्तार में खींच लेती है, वहीं एक छोटी सी सब्जियों की ठेली भी थी। उस ठेली पर सब्जियां बेचने वाला था रामू काका, और उनके साथ अक्सर बैठा रहता था उनका 13 साल का बेटा आदित्य। आदित्य साधारण कपड़े पहनता था, स्कूल से लौटकर पिता की मदद करता और खाली समय में पुरानी किताबों में अपना मन लगाता। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो वह अपने सपनों की आग में तपकर कुछ बड़ा बनने के लिए तैयार हो। यात्रा की शुरुआत आदित्य का सपना था कि वह एक दिन राष्ट्रीय स्तर का धावक, रनर बने। उसे दौड़ने से एक अजीब सी आजादी महसूस होती थी। जब भी वह शहर के पार्क में दौड़ता, उसके पैर मिट्टी से बातें करते और हवा उसके बालों से खेलती। लेकिन उसके हालात बहुत कठिन थे। उसके पास महंगे स्पोर्ट्स शूज नहीं थे, बस पुराने घिसे हुए जूते थे। स्कूल की फीस भरना ही मुश्किल था। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की तो बात ही दूर थी। कई बार स्कूल के दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, तेरे जैसे सब्जी वाले का बेटा क्या चैंपियन बनेगा। आदित्य का दिल टूटता, पर वह हार नहीं मानता। रात को वह छत पर जाकर सितारों को देखता और सोचता, अगर ये तारे अपनी चमक बनाए रख सकते हैं तो मैं भी अपनी रोशनी ढूंढ लूंगा। एक दिन स्कूल में इंटर स्कूल एथलेटिक्स प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। विजेता को न केवल मेडल मिलता, बल्कि शहर के मशहूर स्पोर्ट्स अकादमी में फ्री ट्रेनिंग भी दी जाती। यह सुनकर आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही उसका सुनहरा मौका था। उसने पिता से कहा, बाबा, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। रामू काका की आंखों में चिंता थी। बेटा, तेरे पास तो ठीक से जूते भी नहीं हैं। अगर हार गया तो और बच्चे तेरा मजाक उड़ाएंगे। आदित्य ने पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, बाबा, अगर कोशिश ही नहीं करूंगा तो जीतने का सपना कैसे पूरा होगा। पिता ने भारी मन से हामी भर दी। तैयारी का संघर्ष। सुबह 4 बजे वह उठकर शहर की सुनसान सड़कों पर दौड़ने निकल जाता। जूतों की सोल घिस चुकी थी तो उसने कार्डबोर्ड के टुकड़े अंदर रख दिए। पैसे न होने के कारण दूध और फल जैसे पौष्टिक आहार की जगह बस सूखी रोटी और दाल से ही काम चलाता। कभी कभी थक कर बैठ जाता, पैर दर्द करने लगते, लेकिन उसके मन में एक ही आवाज गूंजती, कभी हार मत मानो। निर्णायक पल। प्रतियोगिता का दिन आ गया। स्टेडियम में हजारों की भीड़ थी। सभी प्रतियोगी चमकते स्पोर्ट्स किट और ब्रांडेड शूज पहनकर आए थे। वहीं आदित्य के घिसे जूते और साधारण कपड़े उसे और छोटा दिखा रहे थे। कई बच्चों ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब्जी वाले का बेटा भी दौड़ेगा, ये तो बीच में ही गिर जाएगा। आदित्य ने उन शब्दों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने सपनों को याद किया। पिता की मेहनत, मां की प्रार्थनाएं और अपने अंदर की आग। दौड़ की शुरुआत। स्टार्टिंग गन बजते ही सभी धावक आगे बढ़े। शुरुआत में आदित्य पीछे रह गया क्योंकि उसके जूते उसे रोक रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पहले 200 मीटर उसने अपनी सांसों को संतुलित किया। 400 मीटर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरी 100 मीटर उसके पैर कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आंखें फिनिश लाइन पर जमी थी। वह दौड़ा, बस दौड़ा, और जैसे ही उसने फिनिश लाइन पार की, स्टेडियम गूंज उठा। बड़ी जीत घोषणा हुई। विजेता है आदित्य। भीड़ तालियों से गूंज उठी। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, वही अब उसे आश्चर्य से देख रहे थे। उसके पिता की आंखों से आंसू बह निकले। स्पोर्ट्स अकादमी के कोच ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारे जज्बे और मेहनत ने मुझे प्रभावित किया है। अब तुम्हें हमारी अकादमी में फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। उस दिन आदित्य ने न सिर्फ एक दौड़ जीती, बल्कि समाज की सोच और अपनी गरीबी की जंजीरों को भी तोड़ दिया। मोरल, कभी हार मत मानो। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, सपनों की राह कभी मत छोड़ो। संसाधन कम हो सकते हैं, लोग मजाक उड़ा सकते हैं, रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर दिल में आग और हौसले में दम है तो जीत निश्चित है। कभी हार मत मानो, क्योंकि छोटी सी कोशिश भी बड़ी जीत की शुरुआत हो सकती है।